मेरे प्रियात्मन, ध्यान और सत्संग के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान और सत्संग जीवन की यात्रा में सुख शांति आनंद की प्राप्ति हेतु इस व्यस्त जीवन में विश्राम के लिए अत्यंत आवश्यक है। आवाज़ आ रही है? बहुत सुंदर। अब हमें देखना है कि यह सुख शांति आनंद का मार्ग कोई गुरु ही बताता है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। तो वैसी परिस्थिति में हम अपने गुरु समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को नमन करते हैं, परम गुरु ओशो को नमन करते हैं और सभी सिद्धों को, सभी अरिहंतों को, सभी उपाध्यायों को नमन करते हैं। सभी सद्गुरुओं को, सभी परम गुरुओं को नमन करते हैं, जिनकी साधना के बल पर हमें भीतर की यात्रा का मार्ग मिला है। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। ओम को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अगर ओम को नहीं जाना तो उनके लिए फिर आगे की जिज्ञासा शुरू होती है। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि भक्ति जीवन का परम स्वीकार है। भक्ति से जीवन में आनंद की लहर फूटती है, संगीत की विधि पैदा होती है। जीवन में संगीत क्या है, यह कोई सद्गुरु ही बताता है। परमात्मा की अनुभूति तभी होती है जब हम अपने जीवन को छंदोबद्ध करते हैं, जीवन को लयबद्ध कर देते हैं। ये छंदोबद्ध होना क्या चीज़ है? जीवन में जब ओंकार की ध्वनि को हम सुनते हैं, क्योंकि यह जो ओंकार की ध्वनि है यह तभी प्रकट होती है, इसकी अनुभूति तभी होती है जब हम ध्यान समाधि की यात्रा से गुजरते हैं। जन्म जन्मांतर से यह संगीत हमारे भीतर बंद है। कृष्ण कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकारम। जीवन की यात्रा में आ गए हो तो और को जानो या नहीं जानो, लेकिन ओंकार को जरूर जानो। और इसका ज्ञान तो कोई सद्गुरु ही देगा, क्योंकि ओंकार की ध्वनि तो आप तब सुनेंगे जब भीतर में निराकार में निर्विचार के तल पर आप पहुँचते हैं और उस विराट के लिए विराट स्थान बनाते हैं। परमात्मा को उतारने के लिए आपके हृदय में विराट स्थान चाहिए, और यह तो ध्यान समाधि के द्वारा ही संभव है। और जब आप पूरा भीतर में शांत हो जाते हैं, एक भी विचार नहीं रहता है, एक भी आकार नहीं रहता है, अब वहाँ पर ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व जो है यह 3 तलों में विभाजित है।
शरीर, बुद्धि और हृदय। शरीर के तल पर कर्मयोग, बुद्धि के तल पर ज्ञान योग और हृदय के तल पर भक्ति योग। इन तीनों से यात्रा स्वयं की हो सकती है। स्वयं को इनके माध्यम से हम जान सकते हैं। शरीर के माध्यम से कर्म करते हुए, साक्षी का प्रयोग करते हुए जो हम स्वयं के तल पर जाते हैं, यह स्थूल यात्रा है। और इससे भी सूक्ष्म यात्रा है, जो बुद्धि के तल पर विचार मनन के द्वारा हम अनुभव करते हैं। शरीर से हम नहीं जीत सके तो सोचते हैं कि मैं जान कर रहूँगा, और यह हमारा ज्ञान योग है। यह पहले से ज़्यादा सूक्ष्म है, लेकिन तीसरे की तुलना में इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है। तीसरा द्वार सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। यह भाव का, प्रीति का, प्रेम का, समर्पण का, प्रार्थना का मार्ग है। इस तीसरे द्वार का नाम है भक्ति योग। कहते हैं कि कर्म का मार्ग स्थूल है, ज्ञान का मार्ग सूक्ष्म है, लेकिन भक्ति का मार्ग विराट है। ज्ञान का मार्ग जो है, यह आदमी की खोज है, लेकिन भक्ति का मार्ग प्रभु का प्रसाद है। प्रार्थना और समर्पण के द्वारा परमात्मा अस्तित्व के रूप में हम पर आनंद की वर्षा करने लगते हैं। समाधि में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो कहते हैं कि कर्म के द्वारा कर्मकांड की उत्पत्ति हुई है, और इसके सहारे जो है, या स्थूल यात्रा में समय बहुत लगता, लेकिन भक्ति के मार्ग में अभी और इसी क्षण परिवर्तन होता। जैसे एक आदमी पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा, और नारद जी उसी होकर जा रहे हैं। वह बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए आया, कहा कि मैं वर्षों से इस पीपल के पेड़ के नीचे परमात्मा की खोज में लगा हूँ। आप तो परमात्मा के पास जाते हैं, उनसे पूछिएगा कब मुझे दर्शन देंगे। नारद जी कुछ आगे बढ़े तो देखते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे एक नवयुवक भी ध्यान साधना में लगा हुआ है। नारद जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास, कहो तो तुम्हारे लिए कुछ पूछ लूँ। कहा कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्या पूछिए। गुरु ने मुझे जो मार्ग दिया है, मैं इसे खुश हूँ। आपको पूछने की खुजली हो तो कुछ पूछ लेंगे, लेकिन मेरी ओर से कुछ भी प्रश्न नहीं है। फिर भी नारद जी गए, और उन्होंने कहा कि एक वृद्ध व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। पूछा है कि कितने वर्षों के बाद मुझे वे दर्शन देंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, कहना उतने वर्षों के बाद, उतने जन्म के बाद
हम उसको दर्शन देंगे। कहा उस नवयुवक के लिए क्या कहना है? कहा उसको भी यही कहना, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद उसको दर्शन देंगे, तपस्या में इतने समय लगेंगे। नारद जी आए, उस नवयुवक से मिले, नवयुवक से कहा कि इतने पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म के बाद तुमको वे परमात्मा दर्शन देंगे। कहा कि बस इतने ही जन्म के बाद? वह खुशी से नाचने लगा। कहा कि मैं तो अनंत जन्मों तक इस आनंद में डूबना चाहता था, उन्होंने तो घटा ही दिया। और इतने प्रेमल में वह समर्पित हुआ कि परमात्मा उसके सामने में प्रकट हो गए। नारद जी ने पूछा कि आप तो कहे थे कि इतने जन्म के बाद। कहा कि उस समय जो उसकी स्थिति थी, समर्पण की स्थिति थी, उसमें उतना समय लगता, लेकिन अभी जो समर्पण की स्थिति इसके अंदर घटित हुई उसमें मुझे विवश होकर आना पड़ा। तो कहते हैं कि यह अभी और इसी क्षण में घटित होता है, यह आपके समर्पण पर निर्भर करता है। बूढ़े व्यक्ति से जाकर उन्होंने कहा, तो बूढ़ा व्यक्ति कहा कि अरे इतने जन्म की प्रतीक्षा कौन करे, मैं अभी साधना समाप्त करता हूँ, अपने परिवार बाल बच्चों के बीच में जाता हूँ। अब उसने साधना का मार्ग छोड़ दिया। तो ऐसी परिस्थिति में यह अपने हृदय के समर्पण का ज्ञान तो आप सबको है। जितना ही अधिक समर्पण होगा, क्योंकि यह जो ध्यान का मार्ग है यह समर्पण का मार्ग है, अस्त्रयन मार्ग है। यह पुरुष का मार्ग नहीं है, यह विज्ञान का मार्ग नहीं है, यह तो समर्पण में डूबने का मार्ग है। इसलिए कहते हैं कि जीवन की यात्रा में आए हैं तो सर्वोत्तम खोज है ओंकार की खोज और ओंकार में डूबना। लेकिन कहते हैं कि भक्ति में इधर समर्पण और उधर रूपांतर, उधर समाधि में प्रवेश। इसीलिए कहते हैं तत्क्षण यह घटित होता, इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भक्ति जीवन का परम स्वीकार है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं, सारे प्रश्न गिर जाते। हमारे भीतर एक तत्व है प्रीति। बिना प्रीति के, बिना प्रेम के कोई नहीं रहता। अपने से छोटे के प्रति प्रीति, जिसको स्नेह कहते हैं, इसमें अहंकार रहता है। बराबरी वालों के प्रति प्रीति, जिसको प्रेम कहते हैं, इसमें भी अहंकार रहता है। श्रद्धा अपने से बड़ों के प्रति प्रीति, इसमें भी अहंकार की मात्रा कम में ही रहती है, लेकिन रहती है। ये तीनों हम करके देख चुके हैं, अनंत जन्मों से कर चुके हैं। लेकिन ध्यान और समाधि का मार्ग, जो भक्ति का मार्ग है, यह सर्वात्मा से प्रेम, परम अस्तित्व से प्रेम, ओंकार को सुन लेना और ओंकार से प्रेम करना, दोनों दो चीज़ है। खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है जिंदगी नहीं। ओंकार को आपने सुना और अपने अंदर समर्पण का भाव इतना घटित किया कि आप हमेशा भी इसको सुन सकते हैं। यह आपकी खोज है, आपके समर्पण का प्रतिफल है। और ओंकार को सुनने के क्रम में शून्य से प्रेम, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूँ।
जन्म से शरीर मिला है, मृत्यु छीन लेती है। इसलिए शरीर से अपना तादात्म्य तोड़ दें। मन जिस पर विचार आ रहा है, जा रहा है, यह माया है, यह अस्तित्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। इससे भी आप अपना संबंध तोड़े कि हम इससे परे हैं। अब उस शून्य का स्मरण, मन एक बार में एक ही काम करता है, दो काम नहीं करता। मन को ओंकार से जोड़ना और आत्मकण का नृत्य उसको दिखलाना। कृष्ण का महारास भीतर में गूंज रहा है। बंध विषयों में रस राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष यह भरा हुआ है। यह प्रकृति विशेष में यह उठता है भीतर में। तो कहता है कि आप यहाँ ठहरे मत, इसमें रस मत ले। रस लेना है तो एकमात्र ओंकार में लें। ओंकार के तल पर आप जैसे ही जाते हैं कि सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र में चली जाती। लेकिन अगर भाव उठा, उसमें आपने रस लेना शुरू किया तो आप शरीर के तल पर आ गए। जब आ गए तो अब न रहा माटी के घर में, अब मिल जाए रहब मैं हरि में। मिट्टी के घर में आए तो महामाया के कब्जे में आ गए। अब आगे बढ़ गए तो यह विस्फोट आपको नीचे गिराएगा। इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति उससे विरस। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जब भी जगे तो तुरंत ओंकार के तल पर जाएं, शून्य के तल पर जाएं और वहाँ आत्मकण का नृत्य देखें, जिससे अकारण चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होगी। काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य ऊर्जा में बदल जाएगी और दिव्य आनंद का प्रकाश आपके चेहरे पर उभरने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि अकारण मुस्कुराइए। मुस्कुराने का आधार आत्मकण का नृत्य दीजिए और ओंकार की ध्वनि दीजिए। ओंकार को कहाँ सुने? तो अंतराकाश में सुने। ओंकार की ध्वनि के साथ भीतर के शून्य का ध्यान और शून्य के साथ आत्मकण के नृत्य का आभास, यह आपके साथ है। और साथ में गुरु स्मरण। कोई भी आकार आ जाए तो तुरंत वहाँ पर गुरु का स्मरण कर लीजिए। गुरु के आकार को ही बार बार स्थापित कर देने से बाहरी सभी आकार जो है वे अंतर आकाश से मिट जाते हैं। और यह जो सूक्ष्म विधि है, इसके सहारे कहते हैं कि भक्ति की जिज्ञासा पैदा लेती है। भक्ति में आनंद मिलने लगता है, रसो वैसा। ओंकार को सुनने में रस मिलने लगता है और इसके सहारे आपका जीवन बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता है। तो कहते हैं कि तीन प्रेम, स्नेह, प्रेम और श्रद्धा, ये तीनों सांसारिक है, लेकिन भक्ति आध्यात्मिक है। भक्ति परमात्मा का प्रसाद है और यह आपको क्षुद्र से विराट बना देता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर मर्तबा चाहें कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। प्रारंभिक तीन प्रीति जो है, यह अपरा
सांसारिक है, लेकिन भक्ति पराभक्ति है, या परम शून्य से प्रेम, विराट से प्रेम। और ऐसी परिस्थिति में भक्ति के मार्ग से ही आप स्वयं को जानेंगे, समर्पण के मार्ग से ही आप ओंकार को जानेंगे। और ओंकार को जानना, ओंकार में डूबना, या स्वयं को जानना और स्वयं में डूबना है। लेकिन यह आपकी स्वयं की खोज है, यह नित्य नूतन है। अभी और इसी क्षण में इसकी अनुभूति होती है, न भूत में न भविष्य में। और आपके अंदर समर्पण की मात्रा कितनी है, समर्पण का भाव कितना है, यह अस्तित्व देखता है। और यह जीवन की सबसे सर्वोत्तम खोज। मृत्यु सबको छीन लेगी, लेकिन ओंकार के अनुभव को मृत्यु नहीं छीनेगी। और इस चीज़ को आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि परम मौन में परम चैतन्य की घटना घटती है। कहत हाँ कही जात हाँ, कहाँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात हाँ तीन लोक के मोल। ओंकार के मार्ग पर आए हैं, समर्पण के मार्ग पर आए हैं, तो एक एक क्षण के प्रति सावधान, एक एक क्षण के प्रति आप देखेंगे कि समय हमारा बर्बाद नहीं जाए। यह आपको अत्यंत सक्रिय बनाकर रखेगा। भक्ति का मार्ग अत्यंत ही क्रांति का मार्ग है, नित्य नूतन सक्रिय बनने का मार्ग है। ऐसी परिस्थिति में प्रेम पूर्वक आनंद की यात्रा में ओंकार को सुने। अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं, ओंकार की यात्रा पर चलते हैं। देखते हैं कि अपने भीतर की यात्रा में, प्रार्थना की यात्रा में, समर्पण की यात्रा में हम कितना अपने को मिटा पाते। अगर आपने इसमें मिट जाने का स्वाद लिया और इसका महत्व दिया, क्योंकि परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तो ध्यान समाधि का मार्ग किसी के जीवन में उतरता। 99% लोग आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे और बहरे हैं, क्योंकि वे ओंकार को नहीं जानते। निराकार निर्विचार अवस्था में जाकर स्वयं की खोज उनके अंदर नहीं हो पाती। और यह हमारे समाज से विदा है। लेकिन परम गुरु ओशो इस पृथ्वी पर आकर नव संन्यास की दीक्षा देकर बतलाया कि तुम जहाँ हो वहीं पर जुर्वादि बुद्धा, बाहर से संपन्न बनो और भीतर से बुद्धत्व को प्राप्त करो। कल तक जिसको बहुत ही कठिन माना जाता था, उन्होंने ध्यान समाधि को बहुत ही सरल करके आम जीवन में फैला दिया। और हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने ध्यान का टेक्नोलॉजी लाकर ओंकार को सार्वजनिक कर दिया। जबकि हमारे संतों ने पहले से कहा है
गुरु नानक देव कहते हैं कि तीनों बंध लगाई के सुन अनहद टंकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं साँझ नहीं भोर। कबीरदास जी भी कहते हैं आँख कान मुख बंद करो, भीतर में ओंकार को सुनो, भीतर में जो गूंज हो रही है झिंगुर की तरह आवाज, उसको सुनो। लेकिन हम लोग उसको समझे नहीं, वह काव्य की भाषा में है। गुरु इसको समझ करके तोड़ करके बतलाता। इसलिए आइए अब ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलाकर ध्यान मुद्रा बना लेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इतने प्रेमल होकर उच्चारण करें ताकि दिव्य आत्मा जो वायुमंडल में घूम रही है वह प्रसन्न होकर आप पर ऊर्जा की वर्षा करे और अत्यंत कम समय में समाधि में आपका प्रवेश हो जाए। ओंकार के प्रति आपके हृदय में प्रेम जगे, समर्पण का भाव जगे। इसलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ को घुटने पर रख लेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे ताकि ओंकार की ध्वनि तेज हो जाए। और ब्राह्मणी प्राणायाम के द्वारा निर्विचार के तल पर हम जाएंगे। सहस्रार में शीर्ष पर दिव्य खुमारी का अनुभव भी करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम सांस खींचकर मुंह बंद करेंगे और भ्रमर के गुंजार की तरह मुंह से एक ध्वनि निकालेंगे। ताकि जल्द से जल्द हम ओंकार की ध्वनि को समझ सके, उसके तल में डूब सके। संध्या समय में ब्राह्मणी प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और ढेर सारे रोग शरीर से विदा हो जाते हैं। इसलिए ध्यान मुद्रा ही लगाए रखेंगे और ब्राह्मणी प्राणायाम शुरू करेंगे।
भीतर के अंतराकाश में अपने प्रकाशीय रूप को देखेंगे कि चारों तरफ प्रकाश के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में आप अकेले हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम के साथ ध्यान का भी स्वाद लेंगे ताकि आत्मस्मरण बना रहे या कोई यही क्रियाक्रम नहीं बने या ध्यान का ही एक रूप ले ले। इसलिए परम प्रकाश को देखेंगे, पूरे विराट में अपना फैलाव देखते हुए आनंद का अनुभव करेंगे।
भीतर के अंतराकाश में अपने प्रकाशीय रूप को लगातार देखेंगे ताकि आत्मस्मरण बना रहे और सहस्रार में दिव्य खुमारी का अनुभव होगा। इसलिए आत्मस्मरण की गहराई में डूबते हुए देखेंगे विराट शून्य में आपके सिवा कोई नहीं है। अपने प्रकाशीय रूप को लगातार देखेंगे।
स्टॉप। अब अपने भीतर आप झांके। शिथिलीकरण। जो लेटना चाहें लेट जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। आँख बंद रहेगी। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। देखिए शरीर यहाँ मिटता जा रहा है। आप शून्य में हैं। ओंकार की खोज में है। स्वयं की खोज में है। जिन खोजा तिन पाइयाँ। जन्म जन्मांतर से ओंकार बंधन में है, दबा हुआ है। इतना समर्पण का भाव भीतर में घटित कीजिए। इतना समर्पण का भाव घटित कीजिए कि ओंकार से आपका प्रेम हो जाए। ओंकार की दिव्य ध्वनि को लगातार सुने। देखिए शरीर मिटता जा रहा, मिटता जा रहा, बिल्कुल मिट गया। शरीर शिथिल हो गया। अब विराट शून्य में आप हैं। ओंकार को आप तभी सुनेंगे जब आप शून्य में प्रवेश कर जाएंगे। भौतिक कान से ओंकार को नहीं सुना जाता है, अपने चैतन्य के कान से ही उसको सुना जाता है। मन के प्रति साक्षी हो जाएं। मन शांत हो रहा है। ओंकार की ध्वनि पर पूरा ध्यान देंगे। मन की शांति का एक ही मार्ग है, ओंकार की कुर्सी पर मन को बैठा दें। ओंकार को सुनने में मन को लगा दें। आत्मकान के नृत्य को देखने में मन को लगा दें। मन शांत हो जाएगा। मन एक बार में एक ही काम करता है। मन को काम दे दीजिए। बीच बीच में वर्तुलाकार मन को घुमाते रहेंगे।
ताकि वह निर्विचार अवस्था में आपको बनाए रखेगा। देखिए मन शांत हो गया, पूरा मन शांत है या ओंकार की ध्वनि में डूबा हुआ है। ओंकार से अपना प्रेम बनाए रखेंगे। आप मिट्टी के घर में नहीं हैं जहाँ पर वासनाएं घेरती है, आप शून्य में हैं। सांस के प्रति साक्षी हो जाएं। सांसें धीमी हो रही है। जैसे ही आप शून्य में जाएंगे, ओंकार की ध्वनि में डूबेंगे, सांस की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। यह ध्यान की गहराई है, इसलिए सांसें धीमी हो गई। यही आनंद की अनुभूति है। यही जीवन के हीरे जवाहरात को आपने चुना, पहचाना। आप मात्र 1% लोगों की पंक्ति में खड़े हो गए। असाधारण। 99% लोग अध्यात्म से वंचित हैं, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं और अंतिम परिणाम निराशा। आपने जीवन को सार्थक कर लिया। देखें, शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांसें धीमी है। आत्मस्मरण के तल पर आप हैं। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। उस निराकार में लगातार ओंकार की ध्वनि को सुने। जो लोग ओंकार की ध्वनि को नहीं सुनते हैं, वे बीच बीच में कान में उंगली डालकर ओंकार को सुनेंगे और लगातार उस ओंकार को बंधन मुक्त करेंगे। जन्म जन्मांतर से भीतर में यह दबा हुआ ओंकार लगातार आपको सुनाई दे, उसी के लिए यह ध्यान साधना में आप उतरे हैं। हो प्रेमल हो जाएंगे, समर्पण बनाए रखेंगे। क्षुद्र से आप विराट हो गए हैं। अपना विराट स्वरूप देखिए, पूरे निराकार शून्य में आप अकेले हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। इसलिए हिम्मती लोग ही ध्यान की यात्रा में उतरते हैं।
यह भाव में जानेंगे कि हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि ओंकार से जिसका प्रेम हो जाता है वह अमृत को प्राप्त कर लेता है, वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको अमृत का स्वाद मिल जाता है। इस ओंकार को सुनते ही आपके अंदर का जन्म जन्मांतर का बुझा हुआ दीपक लहक उठता। इसलिए ओंकार के महत्व को नहीं भूलेंगे। ओंकार के साथ भीतर के शून्य को आत्मस्मरण को बनाए रखेंगे। उस अंतराकाश में प्रेमल भाव से ओंकार के सुनते हुए भीतर के दिव्य प्रकाश में डूब जाएं। हरि ओम तत्सत।